51 अरब डॉलर का निवेश, 100 से अधिक ग्लोबल कंपनी, भारत के अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट में 33% हिस्सेदारी। ये सभी आंकड़े गुजरात के हैं और भारत की आर्थिक तरक्की में गुजरात के इस हिस्सेदारी की कहानी की नींव रखी गई साल 2003 में। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने पहला वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन करवाया। कुछ ही सालों में गुजरात का ये विकास मॉडल इतना लोकप्रिय हो गया कि कई गैर बीजेपी राज्यों में भी इस तरह के निवेश से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन 20 सालों में गुजरात ने इतिहास लिखा है। अब गेटवे टू द फ्यूचर के शानदार थीम के साथ वाइब्रेंट गुजरात समिट के 20वें संस्करण का आयोजन अगले महीने 10 जनवरी से 12 जनवरी तक गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। 20 साल पहले हमने एक छोटा सा बीज बोया था। आज वो इतना विशाल और बृहद वाइब्रेंट वटवृक्ष बन गया है। वाइब्रेंट गुजरात समिट के 20 साल पूरे होने पर आज आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मुझे याद है बरसों पहले मैंने एक बार कहा था, वाइब्रेंट गुजरात ये सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन भर नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर बॉन्डिंग का आयोजन है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट एक ऐसा मंच है जिस पर सरकारी और गैर सरकारी स्टेक होल्डर्स राज्य और देश की आर्थिक समृद्धि से जुड़ी योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं। बीते 2 दशकों में हजारों सरकारी और गैर सरकारी निवेशकों ने गुजरात की इस विकास गाथा में अपना योगदान दिया है। मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 28 सितंबर 2003 को यह सम्मेलन शुरू किया था। इसका मकसद दुनिया भर के कारोबारियों को गुजरात में निवेश करने के लिए आकर्षित करना था। हालांकि वाइब्रेंट गुजरात की राह इतनी भी आसान नहीं थी। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उससे पहले राज्य राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। राज्य मंदी की चपेट में था। कई प्राकृतिक आपदाएं भी झेलनी पड़ रही थी। लेकिन तमाम विषमताओं के बावजूद नरेंद्र मोदी ने 28 सितंबर 2003 को वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर मीट लॉन्च किया। 2003 में इस समिट में कुछ 100 प्रतिभागी जुड़े थे। कार्यक्रम छोटा था, लेकिन साल 2003 से लेकर साल 2024 इन 20 सालों में वाइब्रेंट गुजरात एक ग्लोबल इवेंट के रूप में विकसित हुआ। ये समिट आज देश के सबसे बड़े और अग्रणी निवेशक सम्मेलनों में से एक है। वाइब्रेंट गुजरात ने न केवल गुजरात के बारे में दुनिया की छवि को बदला, बल्कि नरेंद्र मोदी को देश और दुनिया के मंच पर एक बड़े नेता के रूप में स्थापित भी किया। ये सम्मेलन आज पूरे देश के लिए एक नजीर है। नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस विकास यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। समिट को लेकर पटेल ने विदेशी दौरे भी किए। दौरे में ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, अमेरिका, यूएई आदि देशों ने गुजरात में निवेश के प्रति रुचि भी दिखाई। वैश्विक नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आज से 20 साल पहले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का बीज बोया था। गुजरात में नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ नई नई इंडस्ट्रीज आए और राज्य के लोगों को रोजगार मिले, यही इस मेगा इवेंट का आयोजित करने का उद्देश्य था। साथ ही गुजरात की क्षमताओं और गुजरात में मौजूदा अवसर का लाभ लेना इस इवेंट के मेन ऑब्जेक्टिव थे। आज मैं गर्व से ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम अभी तक अपने इन उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहे हैं। अब जनवरी 2024 में हम इसके 10th एडिशन को आयोजित करने जा रहे हैं। अब जानिए कि अगले महीने होने वाले समिट में क्या कुछ खास होने वाला है। पिछले 20 सालों में गुजरात ने अपनी तस्वीर बदली, विकास पथ पर लगातार आगे बढ़ा। राज्य ने कई सुधार किए, कई बदलाव किए और फिर एक बार गुजरात ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार। वाइब्रेंट गुजरात की सफलता इसकी विकास यात्रा से भी समझी जा सकती है। अगले महीने होने वाले समिट को पूरी दुनिया से समर्थन मिल रहा है। दुनिया के बड़े देशों और संगठनों ने इसमें अपनी रुचि दिखाई।
वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 की थीम गेटवे टू द फ्यूचर को अब तक 16 देशों और 14 संगठनों ने भाग लेने पर सहमति व्यक्त की। इसमें जापान, फिनलैंड, मोरक्को, दक्षिण कोरिया, मोजाम्बिक, एस्टोनिया, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, नीदरलैंड, नॉर्वे, नेपाल, थाईलैंड, बांग्लादेश, जर्मनी और मिस्र ने समिट में भाग लेने की पुष्टि की। नवंबर में राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 25,945 करोड़ रुपए के निवेश वाले 47 MUA पर अब तक मुहर लग चुकी है। इस बार गुजरात का फोकस सेमीकंडक्टर निर्माताओं और प्रौद्योगिक सेक्टर के लीडरों को आकर्षित करना है। 2016 में स्टार्टअप इंडिया की सफलता के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। ये प्रधानमंत्री के देश के युवाओं के सामर्थ्य और वैश्विक मंच उपलब्ध कराने की गारंटी है। वाइब्रेंट गुजरात नवाचार करने वालों के लिए आज एक वटवृक्ष बन गया है। इस समिट से लगभग 70,000 नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इंजीनियरिंग, ऑटो और अन्य उद्योग 13,070 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से राज्य में 8,150 नौकरियां, औद्योगिक पार्क, कपड़ा और परिधान, रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों में 4,469 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ 34,650 नौकरियां, शिक्षा क्षेत्र में 3,100 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से लगभग 8,200 नौकरियां, साथ ही कृषि और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में 3,500 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है, जिसके चलते 1,290 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस बदलाव के दौर में भारत विश्व पटल पर मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी का 2047 तक भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाने का लक्ष्य है, जिसे साकार करने में गुजरात एक महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन की भूमिका निभा रहा है। अगले महीने होने जा रहे समिट पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी। अगर आप भी भारत की ग्रोथ जर्नी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप जागरण.com पर वाइब्रेंट गुजरात समिट से जुड़ी खबरें देख और पढ़ सकते हैं।